यहाँ पर ये ठीक रही, प्रयोग ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो निर्णय गुरुदेव से ही लेते थे। गुरु महाराज ये यहाँ क्या होगा, गुरु जी एकदम से कहते ऐसा होगा, ये बनेगा, और हम अपने जिज्ञासा के लिए कह देते ये नहीं बन जाएगी, ना ना ये नहीं बनता, ये बनेगा। निश्चय जिसमें है वो किसमें होगा, जिसमें ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना निश्चय नहीं होता। अभी तक स्थितियां अनिश्चय की हैं, जब निश्चय हो जाएगा हर चीज के बारे में, संसार के बारे में, स्वयं के बारे में सब निश्चय हो जाएगा, तब जीवन जीने की पद्धति और शैली परिवर्तित हो जाएगी। तो ज्ञान से जीवन में निश्चय होता है। और दूसरी बात यहाँ बताई गई, ना संपन्नयायण जीवे चौरंते संसार कंतारे न विनश्यति। यह जीव इस संसार में, चतुर्गति संसार में, नरक तिर्यंच मनुष्य देवता, इसमें भटकता नहीं है। ज्ञान संपन्न होने के बाद संसार में भ्रमित नहीं होता, भटकता नहीं है, बल्कि परम लक्ष्य की ओर, मुक्ति की ओर बढ़ता है, संसार में भटकता नहीं है। एक बड़ा सुंदर यहाँ उदाहरण भी दिया, साथ ही साथ दिया। और क्या उदाहरण दिया, जहाँ सोई सह सुत्ता पड़िया विनय विनश्यति। जैसे ये जो कपड़े सीने वाली सुई होती है, जैसे किसी सुई में धागा डला हुआ हो और वो गिर जाए, न विनश्यति, वो खोती नहीं है। क्यों भाइयों? धागा डला हुआ हो, हाथ से छूट गई, कहीं भूल गए, तो वो खोती नहीं, दोबारा देखोगे, ढूंढेंगे, तत्काल मिल जाएगी। ऐसे ही जो ज्ञान संपन्न जीव है, वो संसार में खोता और भटकता नहीं है। जैसे सुई मिल जाती है, वो तो मिलने की बात है, यहाँ तो सीधी बात है कि ज्ञान संपन्न जीव संसार में भटकता नहीं है, होता नहीं है। वह ज्ञान से संपन्न है, इसलिए भ्रमित नहीं होता। ज्ञान का ये बड़ा फल है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो संसार में नहीं भटकता। गीता में इस ज्ञान के लिए कहा, और क्या कहा गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से पवित्र वस्तु और कोई नहीं है। सबसे पवित्र जो बताया वो ज्ञान बताया। ज्ञान के समान और कोई वस्तु संसार में पवित्र नहीं है, ये परम पवित्र वस्तु है। इसलिए ज्ञान की आराधना करो। आप एक प्रश्न कर सकते हैं, अगर आप मेरी बात के साथ चल रहे होंगे, तो ये जो पवित्रता की बात हुई, इससे क्या तात्पर्य निकला? पवित्र है, क्या बात हुई, क्या निकला इससे तात्पर्य? मैं बताता हूँ आपसे, इससे क्या निकला। ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञान की परिभाषा है स्वयं पर व्यवसाय ज्ञानम प्रमाणम। जो अपना और दूसरे का निश्चय करवा दे, उसे ज्ञान कहते हैं। अपना और दूसरे का क्या करवा दे? निश्चय करा।
हमें न तो अपना निश्चय है और न दूसरे का है। आप सहमत नहीं होंगे, आप कहें क्यों नहीं, हमारे को अपना निश्चय है, मैं मोहन हूँ, मैं सोहन हूँ, मैं ऐसा हूँ, हमारे को निश्चय है? नहीं है ना। ये मोहन और सोहन जो निश्चय हैं ये भ्रम और मिथ्या हैं। ये तो जगत में जताने के लिए, बताने के लिए मोहन सोहन है ही नहीं, आप कुछ और हैं। ज्ञान हो तो पता चले हम क्या हैं, अपना और दूसरे का। जहाँ निश्चय हो जाए वहाँ ज्ञान है। इसका निश्चय करवा देने वाला वह ज्ञान होता है। तो बंधुओं, अपना निश्चय हो गया, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये जो हम कह रहे हैं ना, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, शास्त्र में लिखा है, ये ऐसा है, ये सारी बातें हमारी रटी हुई बातें हैं, सुनी हुई बातें हैं, अपनी जानी हुई नहीं है। मन मानेगा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर हो सकता है? बंधुओं, जो जो हम सुनते हैं, जो जो हम पढ़ते हैं, वह हमें याद हो जाता है और फिर हम वही कहने लग जाते हैं। ये स्थिति है। निश्चय तो तब होना जब उसकी खोज करी हो, उसको जाना, देखा, हाँ भाई हमने देखा बिल्कुल आत्मा है, तब होता निश्चय। अभी तो केवल बस पढ़ी सुनी बातें मान करके और कह करके चल रही। गणित की एक बात है, और वो क्या बात है? गणित में प्रश्न सवाल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि निकालो, सवाल निकालो। बच्चा सवाल निकालता है, आपने भी निकाले होंगे, हमने भी निकाले हैं। उसकी प्रक्रिया होती है, वो करते हैं। प्रक्रिया जो है सवाल निकालने की, वो महत्वपूर्ण चीज होती है। अध्यापक ने एक बार कहा कि पीछे जो उत्तरावली होती है किताब में, वहाँ से उठा करके और यहाँ लिख दो, बात तो ठीक हो गई, पर नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर मिलेंगे उस प्रक्रिया से गुजरोगे, वो प्रक्रिया करोगे, उसमें भले गलती हो जाए तो भी नंबर मिलेंगे, अगर प्रक्रिया की है। और प्रक्रिया तो की नहीं, उठा करके उत्तर वहाँ पर लिख दिया उत्तरावली से, नंबर नहीं मिलेंगे। बताओ भाई ठीक है कि नहीं? ये बात है। हम अभी निकले निकलाए उत्तर ही कहने वाले, रखने वाले उनमें से हैं। भाई ये बताया था महावीर स्वामी ने तो बताया था, तुम्हारी समझ में क्या बात आई उसकी खोज करो। वो जब खोज होगी तो निश्चय होगा। अभी तो हम पढ़ी हुई सुनी हुई बात कहते हैं, अपने निश्चय तक हम नहीं पहुंच पाए। तो जहाँ अपना निश्चय हो जाए और पर का निश्चय हो जाए, अपना और पर का क्या, जीव और अजीव का जहाँ निश्चय हो जाए, ज्ञान वह होता है। तो ज्ञान इतने महत्वपूर्ण चीज है जो कि निश्चय करवा देता है, अपना भी और दूसरे का भी। भ्रम मिट जाते हैं, भटकन खत्म हो जाती है। जहाँ पर ज्ञान हुआ फिर तो वहाँ बस सीधा और स्पष्ट मार्ग होता है। ज्ञान ऐसी वस्तु है। जैन कथा साहित्य में राजा श्रेणी का नाम बहुत करके आया, बहुत सारी जगह पर आया। उसका एक बेटा था, बेटे तो बहुत सारे थे, पर जिसकी कथा की चर्चा कर रहे हैं बेटा था। उसका नाम नंदीसेन था। नंदीसेन को भगवान की वाणी सुन करके वैराग्य हुआ। उसने भगवान से कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान मौन रहे। उसने कुछ दिन प्रतीक्षा की,
फिर किन्हीं स्थविर मुनियों की बात आती है। यानी भगवान के साधु होते थे, बड़े साधु, किसी स्थविर मुनि के पास दीक्षा ले ली। वो अन्यत्र थे, कहीं और थे, दीक्षा ले ली और नंदी शयन मुनि हो गया, मुनि नंदी शयन हो गया। बहुत तपस्या करी, बहुत साधना करी उसने, खूब से साधना तपस्या करी और साधना तपस्या करते हुए उसे कई एक सिद्धियां प्राप्त हो गई। पर ये बात पहले भी कई बार कही कि साधक के लिए सिद्धियां लक्ष्य नहीं होती, लक्ष्य तो आत्मदर्शन और मोक्ष है, सिद्धियां लक्ष्य नहीं होती। सिद्धियां तो ऐसे हैं जैसे किसान खेती करता है, वह अन्न के लिए खेती करता है, भूसे के लिए नहीं करता। भूसा तो साथ हो जाता है, ठीक है, काम भी आ जाता है, लेकिन खेती करता है अन्न के लिए। ऐसे ही साधक मुक्ति के लिए साधना करता है, बीच में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं और ये कहीं बाहर से नहीं, अपनी आत्मा की शक्तियां होती हैं, प्रकट हो जाती हैं, उसको कई एक सिद्धियां प्राप्त हो गई। लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया सिद्धियों पर, अपनी साधना करता रहा। एक बार वह नंदी शयन मुनि एक लंबी तपस्या के बाद भिक्षा के लिए निकले, नगर में गए, योगवाई बने नहीं, आहार की मौके की बात होती है, कई जगहों पर बात नहीं बनी। एक घर था, दरवाजा खुला था, सहज रूप से साधु उसमें चले गए, सहज रूप से अंदर प्रवेश किया, घर में गए, वहां एक स्त्री मिली। उन्होंने तो सीधे पूछा, बहन आहार का योग है? खाना बना हुआ क्या, कुछ देने की भावना? आहार का योग है। मुनि वहां गलत आ गए थे, वो घर साधुओं की भिक्षा के योग्य नहीं था। शास्त्र में दक्षिणकालिक सूत्र में आता है कि साधु जिस मोहल्ले में गणिकाएं रहती हों तो वहाँ से न गुजरे और कहीं से जाए। कोई तर्क करे, ये क्या बात है, साधु इतने कमज़ोर होते वहाँ से गुजर जाएंगे, क्या वो अपने चरित्र से, संयम से गिर जाएंगे? यूँ नहीं है बात। महात्मा गांधी ने कहा, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, यह उनकी अपनी शब्दावली है, ये तुम्हारी दृष्टि और परमात्मा की दृष्टि में है, लेकिन तुम दूसरे की दृष्टि में भी ठीक हो, ये भी जरूरी है। अपनी आप में ठीक होना तो जरूरी है ही, लेकिन दूसरे की दृष्टि में ठीक होना ये भी जरूरी है। इसलिए भगवान ने कहा गणिकाओं के मोहल्ले में नहीं जाना, वहाँ से नहीं भिक्षा लानी, वहाँ नहीं जाना, उनके तो जाना ही नहीं, और भी अगर घर है नहीं वहाँ से नहीं गुजरना, जाना नहीं, और कहीं से जाओ। ये किस लिए? संसार है, ये दुनिया है, यह है। देखने वाले क्या बात बना लें, क्या चर्चा कर दें साधु के बारे में, क्या सोच बैठे, इसलिए वहाँ जाना नहीं। लेकिन जब तक छदमस्त हैं उस समय तक भूल हो जाना, गलती हो जाना संभव है। साधु से भूल हो गई, उन्होंने गवेषणा नहीं कि भाई ये मोहल्ला किनका है, इधर घर किसके हैं, ये गवेषणा पूछा नहीं, सहज रूप से आए थे नगर में, सहज ये होते हैं घर। अब वो था ऐसा मोहल्ला, उधर वो मुड़ गए, चले गए और एक गणिका के घर में चले गए और उन्हें गणिका ही मिली। वह कहने लगी, यहाँ योग सब कुछ है, पर किसी के पल्ले कुछ
पैसा होना उसके लिए है, भिखारियों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। उसने अपनी भाषा में कह दी बात, भिखारियों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। ये जो भिखारी शब्द था ये साधु को चुभ गया। ये मेरे को भिखारी समझती है, मैं साधु हूं, इसको इतना भी नहीं पता मैं साधु हूं, ये भिखारी समझती है। और ये समझ इसके पल्ले कुछ है, उसके लिए सब कुछ है, ये कह रही है। क्या होता है ये पल्ले होना, इसे बता दूं मैं थोड़ा सा कि मैं भिखारी हूं क्या हूं। मैं तो वो हूं कि इसके आगे बड़े बड़े श्रीमंत और राजा भी कुछ नहीं होते। और इससे उनका जो अंतर था उसमें अहम भाव आ गया, अहंकार आ गया। बोले बताऊं इसे? बस ऐसा सोचकर उन्होंने अपना हाथ ऊपर को किया और ऊपर को करके वो जो सिद्धि उन्हें प्राप्त थी, एक स्वर्ण सिद्धि, उसका स्मरण किया। ऊपर से स्वर्ण मोहरों की वृष्टि हो गई, वो गिरी ऊपर से मोहरें। गणिका देखती रह गई, ये तो बड़ा कमाल का आदमी है, इसमें तो बहुत शक्ति है। मैं तो इसको भिखारी समझ रही थी और ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये चमत्कार दिखा करके साधु लौटने लगे। गणिका तो फिर कुशल थी, उसने रास्ता रोक लिया। बोले नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। देखो मैंने कहा कि यहाँ सब योग है, तो आपने तो स्वर्ण बरसा दिया, आपको भिक्षा लेनी पड़ेगी।